हेलो नमस्कार दोस्तों ऐसे सवालों का मैं देखते ही आंसर बता सकता हूं कि इस सवाल का आंसर 13.4 है। तो क्या आप भी एक तरीका सीखना चाहोगे दोस्तों इस सवाल को देखते ही आंसर लाने का? हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, सीखना चाहोगे ये मैं बोल रहा हूं आपसे, और सीखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, तो मेरे दोस्तों चलते हैं करते हैं क्लास की शुरुआत। बने रहे आप क्लास के एंड तक, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आज का। ठीक है दोस्तों, सवालों की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेना बहुत आवश्यक है मेरे दोस्तों। देखिए कैसे ये बातें जानना आपको वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त इन सवालों को करने के लिए जो अभी आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है a+b+a/b अपॉन 100। ये फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से क्या सहायता मिलेगी अपन को? देखिए इस फॉर्मूले से हम सवालों को कैसे बनाते हैं। मान लो कोई एक संख्या है, उस संख्या में मैंने 5% की वृद्धि कर दी। क्या कर दी? 5% की वृद्धि। ठीक है, 5% की वृद्धि कर दी, और उसी संख्या में जो अपने पास संख्या थी उसमें पहले हमने 5% वृद्धि की, और उसी संख्या में हमने फिर 8% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। क्या कर दी? 8% की वृद्धि कर दी। तो ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी उस संख्या में, यह आपको बताना है। तो मेरे दोस्तों पहले क्या किया हमने? 5% की वृद्धि, तो ए की वैल्यू कितनी है? 5, प्लस फिर क्या की? 8% की वृद्धि, तो ये 8। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगाया हमने, और a इंटू बी यानी कि 5 इंटू 8 अपॉन 100 लगा दिया। अब 5 प्लस तो कितना? 13। 5 प्लस 8 कितना? 13, प्लस यहाँ पे 5 इंटू 8 कितना हुआ? 40, और 40/100, तो ये 40/100, ये 0 से 0 खत्म यानी 0.4। कितना हुआ दोस्तों? 0.4। अब क्या हो गया अपना फाइनल आंसर? 13.4, यानी कि 13.4% की क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी कि जब आपने पहले 5% की वृद्धि की उस संख्या में, फिर 8% की वृद्धि की, तो आप बताइए कि ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी? तो मेरे दोस्तों 13.4% की वृद्धि होगी। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले के माध्यम से सवालों को बनाओगे। सवाल अभी लाने वाला हूं मेरे दोस्तों, थोड़ा देर रखे। ठीक है, अब इसी सवाल को अगर हम अपने मेथड से करना चाहिए, इसी सवाल को, वो मेथड केवल मेरे दोस्तों जब दोनों जगह वृद्धि हो रही हो उसी स्थिति में अपन का काम करता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कैसे अपना मेथड काम करेगा कि मान लो संख्या है, उसमें आपने पहले 5% की वृद्धि की, फिर 8% की वृद्धि की, तो ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी? तो मेरे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ट्रिक को समझिए कि 5 प्लस 8 कितना? 13। अभी फाइनल आंसर आएगा केवल एक लाइन में मेरे दोस्तों, बस देखते ही आंसर ला दोगे आप, ऐसे सवाल होगा। तो 5 और 8 13, यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए अपने हिसाब से। अब 5 इंटू 8, पहले क्या करो? इनका ऐड करो। 5 प्लस 8 कितना? 13। फिर क्या करो? इनका मल्टीप्लाई। 5 इंटू 8 कितना? 40। अब क्या इस जीरो की कोई वैल्यू है? यानी कि 13.4% की वृद्धि। देखिए कितनी आसानी से आ गया मेरे दोस्तों। लेकिन ये ट्रिक मेरे दोस्तों जब दोनों जगह वृद्धि हो रही हो वहीं एप्लीकेबल होगी मेरे दोस्त। ठीक है, मैं कहूँ आपसे कि मैंने एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की, उसके बाद मैंने उस संख्या में 20% की कमी कर दी। क्या कर दी? कमी कर दी। इस सवाल में दोनों जगह वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें दोनों जगह, एक जगह तो वृद्धि हो रही है और एक जगह कमी हो रही है। तो अब ये ट्रिक अपनी एप्लीकेबल नहीं होगी मेरे दोस्तों। इसके लिए हमारे पास यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की मदद से हम इस सवाल को कर सकेंगे कि 10% की वृद्धि, तो 10 किस में आएगा? प्लस में आएगा। फिर 20% की कमी, तो कमी हो रही है, तो मेरे दोस्तों इस प्लस की जगह अपन को माइनस रखना पड़ेगा, और ये 20। ये 10 किसका है? प्लस का है, और 20 किसका है? माइनस का है। जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। a इंटू बी यानी कि 10 इंटू 20, ये 10 इंटू 20 अपॉन 100 लगाया मेरे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 10 माइनस 20 कितना होगा? -10 होगा। यहाँ पे माइनस और ये 2, तो मेरे दोस्तों क्या हुआ? -12। तो -12 यानी कि माइनस का मतलब क्या है? कमी। क्या हुई? 12% की कमी होगी कि अगर उस संख्या में आप 10% की वृद्धि करते हो फिर 20% की कमी करते हो, तो मेरे दोस्तों ओवरऑल 12% की कमी होगी। तो समझते हैं अब सवालों के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को। ठीक है, सवाल नंबर फर्स्ट देखिए कि एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि होती है, 5% की वृद्धि की जाती है,
और फिर उसमें 8% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कुल मिलाकर वृद्धि कितनी होगी ये आपको बताना है। अब इसके लिए मेरे दोस्तों आप देखिए, एक तो होता है अपने पास फॉर्मूला होता है, लेकिन उस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है आपको। आपको देखिए जो अपने ट्रिक जो मैंने अभी बताई है आपको सक्सेसिव वाली, उस ट्रिक का इस्तेमाल कब होगा, जब दोनों बार वृद्धि की जाए। मेरे दोस्तों अगर यहाँ पे 5% की वृद्धि हो लेकिन यहाँ पर 8% की कमी आ जाए, यानी एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो जाए, तो फिर अपन सवालों को फॉर्मूले से ही करेंगे मेरे दोस्तों, तब हमारे ट्रिक लागू नहीं होते। हमारे ट्रिक कहाँ लागू होगी, जहां पर दोनों संख्याओं में क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो। जैसे पहले क्या किया हमने 5% की वृद्धि, उसके बाद में फिर से 8% की वृद्धि की, तो मेरे दोस्तों हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। देखिए मात्र एक लाइन का आंसर है मेरे दोस्तों, एक लाइन का आंसर, बस आप देखते हैं बता सकते हो। हमने क्या किया कि 5% की क्या की, पहले वृद्धि की, ठीक है, उसके बाद 8% की वृद्धि की, तो ये 8% की। अब ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी मूल संख्या में, ये तो आपको बताना है ना। तो मेरे दोस्तों क्या करना है, दोनों संख्याओं को क्या कर दो, आप ऐड कर दो, तो 5 और 8 कितना होता है, 13 होता है, तो ये 13 लिख दिया। अब क्या लगाना है, डेसिमल लगा, तो मेरे दोस्तों क्या लगा दो, डेसिमल। अब क्या करना है, डेसिमल के बाद में दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 8 कितना होता है, 40 होता है। तो जो ओवरऑल वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 13.40% है ना। आसान मेरे दोस्तों, कितना आसान तरीका है। देखिए एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका, बस सवालों को यहां से बता सकते हो कि यार 5% की वृद्धि हुई और 8% की वृद्धि हुई दो बार, तो 5 + 8 कितना, 13, दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 40, तो 13.40 अपना आंसर। देखिए कितनी आसानी से, अभी तो देखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है मेरे दोस्तों। अब सवाल नंबर 2 देखिए कि यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाए और फिर 20% की कमी की जाए, तो कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब इस सवाल में और इसके पिछले वाले सवाल में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है कि उस सवाल में दोनों जगह पे क्या हो रखा था, वृद्धि हुई थी, लेकिन यहां पर एक जगह वृद्धि हो रही है और दूसरी जगह पे कमी हो रही है। तो क्या अपना तरीका काम कर पाएगा या नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा मेरे दोस्तों। इस सवाल को करने के अलग अलग तरीके हैं, अब जो भी तरीका आपको पसंद आए वो आप आजमाना मेरे दोस्तों। देखिए फर्स्ट मेथड देखे, लेकिन मैं इस मेथड को प्रमोट नहीं करता, लेकिन आपको समझ में आ जाए तो आप इसको अप्लाई कीजिए। देखिए पहले क्या हो रखा है, 15% की वृद्धि की जाती है। अब मान लो कोई संख्या अपने आप में 100 है, हमने क्या माना, 100 मान लिया किसी संख्या को। अब उसमें पहले हमने 15% की वृद्धि की, तो 100 में 15% की वृद्धि यानी 115, तो ये 115 हो गया, इंटू लगा दीजिए, ठीक है। फिर क्या कर रखा है कि और फिर 20% की कमी की जाते हैं, तो पहले 100 थी, अब 20% की कमी, तो कितना, 80, तो ये 80 कर दिया दोस्तों, बटे में लगा दो आप 100, ये कटा 20 से 4 बार और ये कटा 5 बार, 5 से 115 कटा कितने बार, 23 बार, और 23 × 4 कितना हुआ, 92, कितना, 92। अब जब पहले 100 थी वो संख्या, पहले 100 थी उत्पाद की कीमत, अब 92 रह गए, तो मेरे दोस्तों क्या हुआ, 8% की क्या हुई, कमी हुई, क्या हुई, 8% की कमी। तो फर्स्ट तरीका तो ये है मेरे दोस्तों, लेकिन मैं आपको प्रमोट करता हूं हमारे सेकंड तरीके को, क्योंकि वो हर जगह अप्लाई होता है, ये भी हर जगह अप्लाई होगा, इसमें भी कोई अपवाद नहीं है दोस्तों, लेकिन वो थोड़ा सा आसान है मेरे दोस्तों। देखिए अब अपना सेकंड फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला होता है a + b + a × b/100, इसे हम बोलते हैं रामबाण फॉर्मूला मेरे दोस्तों, हर जगह अप्लाई होता है। देखिए अब क्या है, यहाँ पे जहाँ पे प्लस हो, मतलब जहाँ पे वृद्धि हो रहे हो वहाँ आपको प्लस का साइन यूज करना है, और जहाँ पर कमी हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो वहाँ पे आपको माइनस का साइन यूज करना है। तो देखिए पहले क्या हो रखा है, 15% की वृद्धि, तो +15, ठीक है। फिर क्या हुआ, 20% की कमी, तो -20 कर दिया आपने। जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो इस चिन्ह के स्थान पे क्या आता है, माइनस आता है, क्योंकि माइनस और प्लस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये तीसरा चिन्ह लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। a × b यानी 15 × 20, ये कर दिया, बटे में क्या है, 100 है, ठीक है। जब आप +15 -20 करते हो मेरे दोस्तों, तो क्या आता है, -5 आता है, कितना, -5, क्योंकि 15 में से 20 को तो नहीं घटा सकते, 20 में से 15 को घटाओगे तो माइनस की संख्या आएगी। यहाँ पे माइनस, जब 15 × 20 करते हो तो कितना प्राप्त होता है, 300 प्राप्त होता है, और 300 में 100 का भाग लगाने के बाद कितना होता है, 3 प्राप्त होता है। तो -5 और -3 कितना हो गया, -8, यानी कि 8% की क्या हुई,
कमी हुई मेरे दोस्तों, क्या हुई? कमी। अब जो भी तरीका आपको अच्छा लगाओ उसको अपना लीजिए आप, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए दोस्तों, और बताइए कि क्या इस सवाल में सक्सेसिव लग सकता है? तो मेरे दोस्तों देखिए बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि क्या है सवाल कि एक आयत के लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो देखिए दोस्तों दोनों जगह क्या कर रखा है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। लंबाई में 8% की और चौड़ाई में 5% की वृद्धि हो रही है। तो मेरे दोस्तों ओवरऑल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जब दोनों में वृद्धि हो रही है तो फाइनल भी वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। तो अपना सक्सेस यूं लगाइए कि लंबाई में 8% की वृद्धि और चौड़ाई में 5% की वृद्धि। तो दोस्तों देखिए क्या होगा, ये तो कर लिया हमने सवाल। 8 + 5 कितना? 13। कितना? 13। लगाओ क्या? डॉट। और 8 इंटू 5 कितना? 40। तो मेरे दोस्तों 13.40% के क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, कितना आसान है। अब देखें नेक्स्ट सवाल। देखें टमाटर की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाते हैं, तो शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है? मेरे दोस्तों टमाटर में तो आजकल ऐसे भी भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है टमाटर का, तो उसमें तो 20% क्या 200% की वृद्धि नजर आ रही है। अभी 200 रुपये किलो टमाटर देखिए आप। लेकिन आपको बता दें कि जब भी 20% की वृद्धि और 20% की कमी, यानी कि समान कमी या वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की ही कमी हो रही है, तो आपको यहाँ पे क्या फोकस करना है कि जब भी समान रूप से कमी या वृद्धि हो तो अपना सीधा सा फॉर्मूला है x² / 100। क्या? x²/100। और इस सवाल में हमेशा कमी होते हैं मेरे दोस्तों, और वह कमी किसके बराबर होते हैं? x² / 100 के बराबर। यहाँ पे x क्या है? x मेरे दोस्तों ये 20 है। क्या है? 20 है। और 20 का स्क्वायर, x का स्क्वायर / 100। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। 400/100। तो मेरे दोस्तों कितना? 4%। लेकिन 4% क्या होगी? कमी होगी, और यही आपका आंसर है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इस मेथड को आप किसी और सवाल में मत लगा देना कि एक में वृद्धि हो रही है लेकिन दूसरे में भी वृद्धि हो जाए। मान लो यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है कि टमाटर की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए और फिर से 20% की वृद्धि हो जाए। जब वृद्धि और वृद्धि क्रमागत रूप से वृद्धि हो जाए तो फिर ये ट्रिक मत लगा देना मेरे दोस्तों। इस ट्रिक का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सवाल गलत जाएगा। ये ट्रिक कहाँ लगती है कि 20% की वृद्धि और 20% की कमी, जब एक जगह 20 वृद्धि हो रही हो, एक जगह कमी हो रही हो और वह कमी या वृद्धि समान संख्या में हो, तो ये ट्रिक काम करेगी। बस x² / 100। तो x का मान जो यहाँ परसेंटेज में दिया हो लगा दो और उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो / 100। तो जो भी संख्या आएगी भाग करने के बाद वह हमेशा कमी होगी मेरे दोस्तों। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखे मेरे दोस्तों, ये भी काफी मजेदार सवाल है। दोनों जगह वृद्धि हो रही है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा जो वृद्धि करने के बाद जो परिणामी संख्या आएगी, परिणामी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो आपकी टोटल ओवरऑल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दोनों जगह वृद्धि हो रही है और दोनों जगह वृद्धि क्या हो रहे हैं? समान हो रहे हैं। दोनों जगह 20% की वृद्धि हो रही है। तो सक्सेसिव लगेगा? हाँ मेरे दोस्तों बिल्कुल लगेगा कि पहले 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, फिर से 20% की वृद्धि हो रही है। तो क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में दोनों का ऐड क्या कर दो? ऐड कर दो। तो कितना? 40। अब पॉइंट के बाद में 10 मतलब लगाओ। 10 मतलब के बाद में क्या होता है? इनका मल्टीप्लाई। 20 × 20 कितना होता है? 400 होता है। तो क्या ये आपका फाइनल आंसर है? बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों। जब भी 3 डिजिट आ जाए यहाँ पे तो 1 डिजिट का सप्लाई आप इधर कर दीजिए। तो 40 + 4 तो कितना होता है? 44। और 44.00। इस 00 का कोई मान है क्या 10 मतलब के बाद? नहीं है। तो मेरे दोस्तों कितना? 44% क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी कि ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी? 44% होगी। तो आई क्लास अच्छी लगी ना दोस्तों? बहुत शानदार क्लास है मेरे दोस्तों, और इसी टाइप से आपको सवालों को करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो दूर बैठे हुए भाई बहन उनका भी भला हो सके। ठीक है।